मैं भी अपने भाई का उद्देश्य में हूँ। अभी तक के मुझे भाई नहीं मिला। मुसाफिर, इस संसार में किसी का कोई नहीं है। ठीक है, जाइए अपना भाई को ढूंढने के लिए। लेकिन मैं इस जंगल में चिता तैयार करके मर रहा था तो आपने करके मेरा प्राण को बचाए हैं। आप देखने में दयालु लगते हैं। तोर यही सन भाई रहो हमारो कयो राम लक्ष्मण के जोरा रहो आइयो तो भाई आसान के इतना है छै दुनिया में भाई आसान के दुश्मन नहीं है छै दुनिया किया हो जरई सीता क्या मेरा दुख जानने के लिए चाहते हैं? कौन सा ऐसा मुसीबत क्या आपका भाई, आपका भाई, आपके माँ और के पिता, आपके पत्नी, आपके बच्चे, कौन सा ऐसा दुख आपको दिया कि आप एक चीता में जलने के लिए तैयार हो गए? मुसाफिर, आप देखने में दयालु लगते हैं, इसलिए मैं आपको अपना सारा हाल बताता हूँ। उससे पहले आप अपना घर पता बताइए कि आप कहाँ का रहने वाले हैं, क्या आपका पिता का नाम है और क्या आपका माँ की नाम है? क्या मेरा नाम पता जानना चाहते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, सच जो है बताऊंगा। मेरा घर पड़ता है, जहां भी उस चीज का मैं सच्चाई बताऊंगा, बल्कि तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पिताजी के नाम राजा जसर कहला, माता के नाम रानी धवला सुकुमार। सब वीर सुनो सारा पीरा तेरे मोहब्बत
जागल रुदल बाबुआ अपना हो नाम कही तो जंगल में अपना नाम ताहू कहूँ जंगल हमारे के नाम लागे याला सारा दर बेटा बा के नाम लागे बाबुई डाला भैया भैया कति ये लो भैया जागल जा कथिए लो ये लो भैया भाई साहब प्रभु रुदल सिंह मैं इस जंगल में आया हूँ और अभी तक मैं लौट करके राज महुआ नहीं गया। नहीं रुदल सिंह, अगर तुम राज महुआ लौट के नहीं जाएगी तो समझ लो मैं भी तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ में इसी जंगल में बल्कि चीता जला करके जल जाऊंगा, लौट के नहीं जाऊंगा। भाई साहब ठीक है, इस जंगल में आप हमको ढूंढने के लिए आए हैं। भाई मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितना दिन से परेशान था, लेकिन आज ठीक है भाई साहब मुलाकात हो गया। भाई सबसे पहले आप यह बताइए कि वह अभागा बेटा मेरा कैसा है, जिस बेटा को मैंने आते समय बोल करके आया कि भाई साहब मेरा बेटा को अपना बेटा बना कर रखिएगा, और वह रानी कैसी है भाई साहब, जिसको हमने बताया कि भाई साहब अपना बेटी बना कर रखिएगा। सबसे पहले भाई साहब मेरा बेटा और रानी का कुशल बताइए। बेटा बेटा नागर
भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, अभी आप झूठ बोल रहे हैं। बेटा मेरा मर गया है भाई साहब। जिस टाइम मैंने जंगल आ रहा था आपसे बोल करके आया कि भाई साहब मेरा बेटा को अपना बेटा बना कर रखिएगा, मेरा रानी को अपना बेटी बना करके रखिएगा। लेकिन आप धन दौलत का लालच में आकर के मेरा बेटा को मार दिए। नहीं भाई, भाई साहब अगर याद करता कि रुदल सिंह राजपाट तो क्या अपना सर भी काट करके मेरे कदमों में डाल दे तो मैं अपना सर काट करके डाल देता। ठीक है भाई साहब, अब इस दुनिया में ना मेरा बेटा और ना रानी रहे तो मैं बच करके क्या करूंगा। आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाइए और आराम से चैन का जिंदगी राजमहल। नहीं रुदल सिंह, ऐसा मत बोलो अपने भाई को। मेरे भाई मैं नहीं जी पाऊंगा, सारा दुनिया लूट गया। क्या करा देखैले जइबै भाई आज हम क्या करा दे खैले भैया हो जइबै मो लागै छै भी या बाबू बाबा लागै छै या मगर ठीक है भाई साहब, जिस बेटा के लाश की खबर हमारे पास देने के लिए आए हैं उस बेटा को मैंने जंगल में उठा करके ले आए थे। ऐसा कीजिए भाई साहब, अब चलिए मेरा बेटा और रानी का लाश का दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा होगा। कहाँ है? मैं जिस झोपड़ी में रहता हूँ उसी झोपड़ी में बेटा और रानी का लाश है। चलो सबसे पहले उसके सामने चलता हूँ, मैं उसको देखता हूँ कहाँ है, उसके बाद उसे जलाना है, क्या करना है सोचेंगे। भाई साहब मैंने बता दिया कि झोपड़ी में लाश है। अच्छा ये ऐसा बात है। बेटा तुम अपने रानी को दोनों के उस झोपड़ी में रखे। हाँ ऐसे नहीं, इतना जल्दी मैं हार मानने वाला हूँ नहीं जलाने वाला हूँ। गुरु अमर सिंह ने मुझे बोला था कि बेटा अगर फिर तुम्हें कभी जरूरी पड़े तो एक बार गुरु अमर सिंह को याद करना। एक रास्ता मेरे पास है भाई, मैं जब तक गुरु अमर सिंह से नहीं मिलूंगा तब तक कोई डिसीजन नहीं लूंगा। भाई साहब आप चाहे जिस गुरु से मिलिए, इस संसार में हमें भगवान से भी विश्वास उठ चुका है। आप गुरु अमर को बुलाइए और हो सकता है तो अगर तुम्हारा विश्वास टूट गया है भगवान से तो मेरा विश्वास नहीं टूटा। मुझे विश्वास है उस भगवान पे कि जरूर हमारे ऊपर कुछ न कुछ दया करे। ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा हो सके तो आप अपना गुरु को याद कीजिए। दिलिया हो खबर गुरु जंगल ही में जा, ये कबीर मिल लियो बाबू या आलसी।
हैयो गुरुजी इके परलई जरोरी बाबा चला बाकया तारे छाप काल चला बा हायो जंगल में चलले अमर गुरु जंगले के जाए जहाँ पुकारे हो चलो हैयो गुरुजी इके प्रणाम बाबा। ए मस्त आला सिंह, अरे आज फिर तुमने मुझे इस जंगल में पुकार की। जी बाबा इसलिए पुकार किया है। क्या बात? आपने बोले थे कि तुम्हारी रानी पागल हो गई है, क्या मैंने गलत बोला? लेकिन वह भी बात सच मिला। जय श्री राम। लेकिन मैंने उस पगली को लेकर के दर दर का ठोकर खाया, किसी भक्ता किसी देवता किसी डॉक्टर वेद से नहीं सही हुआ। फिर मैं उसे छोड़ करके अपने बेटा अमरजीत को, अपने भावों को, अपने भाई को ढूंढने के लिए निकला। या करके इस जंगल में भाई मिला। भाई तो मिला बाबा, लेकिन मेरा बेटा अमरजीत तो मरा हुआ लाश उसके पास। सही बात है। उसके साथ अमरजीत की माँ भी मरी पड़ी है उसके सामने। आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मोहब्बा उधर जाएगा या रह जाएगा बाबा, ये आपके हाथों में। कुछ नहीं होगा। जब तुमको मेरे ऊपर भरोसा है तो तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। आला सिंह, अगर आज इस विपत्ति में अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देता हूं, अगर तुम्हारा साथ छोड़ देता हूं, तो आज से गुरु और चेला का नाता संसार में टूट जाएगा। इसलिए क्या तुम्हें अमरजीत चाहिए? बिल्कुल बाबा। क्या तुम्हारी छोटी बहुरानी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या रुदल सिंह का बदन जो खराब है वो भी सही हो जाना चाहिए? हाँ बाबा। ये मस्त, ठीक है। हम यहाँ से अमृत का छिड़काव करते हैं। जहां भी अमरजीत का लाश होगा हम उसे जिला करके तुम्हारे सामने हाजिर कर देता है। बाबा कृपा कीजिए। ठीक है। जय श्री राम। जब ऐसा नहीं होता है तो भगवान पर से लोग का विश्वास खत्म हो जाएगा। सही बात है। अमृत छिटै गुरु या चलबा पर जरूरी अपना चलबा बाबू या अमर बाबू भैया सुनियो सब भाग्य भगवान चला
लेल कई जानल एने करिया पारल चुकी हो जय श्री राम। प्रणाम बाबा। ए मस्त अमरजीत, क्या बात है? तुम सत्य बोल रहे हो। जगाए? क्यों जगाया? मैं तो अच्छी अपनी नींद में सोया हुआ था। नहीं अमरजीत, अरे तुम सोया नहीं था, तुम तो मरा हुआ था। क्या? हाँ, हमने तुम्हें अमृत छेद करके तुम्हारा जीवन को वापस किया, ठीक। लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा है, तुम्हारे बड़े पिता, पहले तुम उससे मुलाकात करो। हमारे लिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो व्याकुल मेरे लिए होगा? इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, तो मेरे लिए व्याकुल कौन हो सकता है बाबा? क्या तुम्हारे लिए कोई नहीं? मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, जिसके पास गुरु का असीम कृपा रहता है, उसके पास संसार का सब सुख उसके सामने। ठीक है, तुम सबसे पहले अपने पिता से मुलाकात करो, फिर हमसे बात करो। ठीक है, चलो। जो की हो जोरी के पीता के अमरजीत, पिताजी, क्या कहूँ तुमसे, सारा बात मोहब्बत में कुछ नहीं रहा, सारा कुछ लूट गया। ऐसी क्या हुआ? धन दौलत किस काम का जब उस धन दौलत को खाने वाला चलाने वाला ना हो। आज ऐसा हाल है कि तुम्हारा मौत हो गया, उसके बाद तुम्हारी माँ का मौत हो गई, तुम्हारे पिता के बदन में कुष्ठ रोग हो गया, मैं पागल हो गया, पूरे परिवार हम लोग बर्बाद हो गए, तुम्हारी माँ बड़ी वो भी पागल हो गई है। मेरा दिमाग नहीं काम करता हो कि मैं क्या करूं। लास्ट में जाको राके सैया
मार सके ना कोई, बाल बका क्या करिए जो जग बड़ी हो। अगर राखने वाला होता है ना तो किसी का हिम्मत नहीं हो सकता है मार दो। अमरजीत, हाँ गुरुदेव। और तुम इसी जंगल में प्रवेश करो और तुम्हारे दाहिना हाथ की कंगलियां उंगली में अमृत की वासना। ठीक। तुम जा करके उस उंगली को चीर करके तुम अपने माँ के बदन पर अमृत का छिड़काव करो। अच्छा। उसको जिंदा करके मेरे सामने लाओ। और तुम्हारे पिता का पूरे बदन खराब हो चुका, कुष्ठ रोग हो गया। तुम उसके सर पर हाथ रख देना, उसका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। और दोनों को मेरे सामने हाजिर करो, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे भक्त हैं। ठीक है गुरुदेव, आप 2 मिनट समझ लीजिए। ठीक है, जाइए। मई आगे तो हर गसू मर के अजू चिल्लाइबे करबैया। प्रणाम बाबा। मैं इतनी बड़ी नींद में सोई हुई थी, मेरे पुत्र ने जगा दिए और मैं सोची कि मैं अपने पुत्र को तो देखी थी दूसरे रूप में, लेकिन मेरा पुत्र इस हाल में कैसे, किस तरह मेरा पुत्र जिंदा हो गया है। हाँ बेटी, जब भगवान का असीम कृपा होता है तो ऐसा ही होता है। जिस समय तुम लोगों का बुरा वक्त चल रहा था, उस समय तुम लोगों को देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब आदमी का दिन सुदीन हो जाता है तो उसका समय बदल जाता है। इसलिए तुम भी मरी हुई थी, हमने अमरजीत को जीवित किए, उसके बाद तुमको जीवित किए और तुम्हारे पति का पूरे बदन खराब हो चुका था, हमने उसका कुष्ठ रोग भी खत्म कर चुके। क्या बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा। मैं ये तीनों व्यक्ति अब इसी जंगल में जिस तरह रह रही हूँ, आपके आशीर्वाद से रहूंगी बाबा। आपका युगों युगों तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। जय श्री राम। लेकिन नहीं, अरे तुम तीनों व्यक्ति के लिए हमारा परम भक्त आल्हा सिंह अपने महल को छोड़ करके, अपने राज को छोड़ करके दर दर की ठोकर खाते हुए जंगल में तुम लोगों को ढूंढने के लिए आया। क्या सबसे पहले तुम अपने बड़े मालिक से मुलाकात करो। क्या बड़े मालिक साहब आए हुए हैं? हाँ, अरे जो कि तुमने जो दंड दिया, जो तुम लोगों के साथ घोर अन्याय किया, हमने उसे श्रापित कर दिए। और तुम्हारी जो बड़ी गोतनी है वो मोहबा किला राज में पगली बन करके दर दर की ठोकर खा रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा हरकत की कि अमरजीत को भोजन में जहर मिला करके अपने हाथों से अमरजीत के मुंह में भोजन डाला। क्या ये बड़ी गोतनी ने की? हाँ, वो पगली बन करके दर दर की ठोकर खा रही है। उसको बहुत जगह दिखाया, ओझा वैद्य डॉक्टर सबके पास ले गया, लेकिन जब तक अमरजीत सिंह का हाथ उसके सर पर नहीं पड़ेगा, उसका पागलपन नहीं खत्म हो सकता। ये मेरा वरदान है, ठीक है? तुम अपने
बड़े भाई से मिलो और यहाँ से तुम लोग महुआ किला जाओ। और जब तक उस पापनी के सामने नहीं होंगे तब तक कुछ फैसला होने वाला नहीं। ठीक है भाई साहब। और यहाँ से चलो, जिस तरह से हम लोग सब व्यक्ति पहले रहते थे उसी तरह से मिल के रहेंगे। जो भी गलती हुआ तुम अपने भाई को माफ करो। ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा बात है, भगवान की दया से हमें तो भगवान से विश्वास उठ चुके थे, लेकिन विधाता ने दोबारा जीवन दान दिए हैं, तो अब शान से राजमहुआ जाएंगे और हर चीज का फैसला देखेंगे कि राजमहुआ में क्या सब हुआ था। भैया है सुनला जलो हो रुदल सिंह, सबसे पहले भाभी जी को मेरे सामने कीजिए। ठीक, वो बुलाने से नहीं आएगी। क्या बुलाने से नहीं आएगी? नहीं, उसे लाना होगा। उसे दोनों हाथ को मैंने बांध कर को अंदर में डाल दिया। क्या भाभी जी को बांध करके रखे हैं? अगर नहीं जल्दी से भाभी जी को खोल कर अभी तुरंत लाता हूं। चलो तुम्हारे सामने हाजिर कर दो। ठीक है, जल्दी लाइए। राणे, राणे बोलिए। सबसे पहले तुम यह बताओ, अभी तो भाभी जी मूर्ति की सामान खड़ी हो गई है, पहले भाभी जी को ठीक होने दे, उसके बाद मैं पूछूंगा कि रानी तुम अपने मन से राजमहुआ को छोड़ करके जंगल चली गई थी या भाभी जी खींच करके बदन से साड़ी निकाल दिए थे तुमको? क्या जरूरत है? अगर तुम अपने मन से राजमहुआ को छोड़ करके चली गई होगी तो इसका सजा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। आप तो ये पहले देख लीजिए कि जो जैसा कर्म करते हैं उसको पहले फल मिलता है, और मैं जो कर्म कर चुकी हूँ मैं अपना फल सुकर्म पा चुकी हूँ। जो कुकर्म की है उसका फल सामने है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले भाभी जी से पूछने दे। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, क्या चीरे? क्या चीरे? ये कौन सा भाषा हुआ? भाभी जी